क्वेश्चन नंबर 6, पर सेक इज द यूनिट ऑफ। पर सेक जो यूनिट होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस के। We know that the distance between sun and earth is 1 astronomical unit, and when this arc make an angle of 1 second, then this distance is known as the parsec। इस पॉइंट से यहां तक की जो ये आर्क है जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यहाँ पे अगर एंगल 1 सेकंड का बने तो ये डिस्टेंस जो होगी इस पॉइंट की अर्थ से, मतलब इस आर्क से, वो कहलाएगी परसेक। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Parsec is the unit of distance. It is the largest practical unit of distance used in astronomy. And the value of 1 parsec is equal to 3.08 into 10 raised to power 16 meter. And it is equal to 3.26 light year. Next question number 7. The wrong unit conversion among the following is। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गई। फर्स्ट वन है 1 ऑंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, ये करेक्ट है। और 1 फर्मी होता है 10 रेज़ टू पावर -15, इट इज आल्सो करेक्ट। 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर होता है, जबकि यहाँ पे -11 है। दिस इज द रॉन्ग। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ मास आर। अगर फोर्स F, वेलोसिटी V और टाइम जो है इनको फंडामेंटल यूनिट की तरह हम यूज करें तो जो डायमेंशन होंगे मास के वो क्या आएंगे हमारे पास। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है mL_t-2, वेलोसिटी के लिए होता है L_t-1। जब हम फोर्स और वेलोसिटी की रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा mL_t-2 ओवर L_t-1, L के साथ L कैंसिल, दिस इज इक्वल टू, अब ये ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी तो ये बन जाएगा m_t-1। थोड़ा इसको और रीअरेंज कर देते हैं, m इज इक्वल टू t इनवर्स जो है इस साइड डिवाइड बाई हो जाएगा तो f ओवर v t इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू f t ओवर v। अब v को भी ऊपर ले जाएगा तो बन जाएगा f t v इनवर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। Question number 9, if E is energy, G is gravitational constant, I is the impulse and M is the mass, the dimension of GI m square upon E square are same as that of। हमारे पास E एनर्जी गिवन है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, I इम्पल्स, M मास हो गया, तो जो डायमेंशन होंगे किसके, GI m स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर के, वो सेम होगा किसके, मास, लेंथ, टाइम या फोर्स, इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। एक्सप्लेनेशन इसके लिए जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके लिए हमारे पास यूनिट होते हैं m इनवर्स L³ t-2 मल्टीप्लाई इम्पल्स, इम्पल्स के लिए हमारे पास होता है mL_t-1, साथ में है मास का स्क्वायर, मास के लिए m हो जाएगा m स्क्वायर ओवर E एनर्जी के लिए mL2t-2 का स्क्वायर, E स्क्वायर है। तो दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जाएगा m-1, इधर +1 और साथ में +2, और L के लिए ऊपर एक L³ और इधर एक 1 L ये है। अब T के लिए तो T यहाँ पे -2, इधर -1 ओवर
यहाँ पे बन जाएगा एम स्क्वेयर, एल की 4 बन जाएगा 2 to the 4 और टी की -4। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऊपर m की पावर कितनी आ जाएगी 2 + 1 3, 3 - 1 दैट इज 2 और l की 3 + 1 4 और t की -2 - 1 -3 ओवर ये बन जाएगा एम स्क्वेयर, एल की 4 t -4 एम स्क्वेयर साथ एल एम स्क्वेयर एल के साथ ही एल हो जाएगा 4 पावर क्वांट हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा ऊपर जाके दिस इज इक्वल टू t -3 और ये बन जाएगा t की +4 बेस आर सेम पावर एडेड तो t की -3 + 4 दिस इज इक्वल टू t ये आ जाएगा टाइम। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू at + bt स्क्वायर where t is the time a and b are the two constant the dimensional formula of constant b is। क्वेश्चन में गिवन है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसके लिए। s इज इक्वल टू at + bt स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वेयर t जो है टाइम a और b कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट b की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू bt स्क्वायर। अब s इट इज द डिस्टेंस सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा l b t टाइम मतलब टाइम का स्क्वायर तो ये बन जाएगा l अब t स्क्वायर नीचे आ जाएगा b तो b इज इक्वल टू l t ऊपर जाके स्क्वायर इनवर्स तो ये बन जाएगा m0 l t -2 तो डायमेंशन फॉर्मूला जो हो जाएगा b के लिए। सो हियर C इज द करेक्ट ऑप्शन।